लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के लेन देन मामले में मध्य प्रदेश के 4 अफसरों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की घेराबंदी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बचाव में खड़ी नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सूत्रों की माने तो पहले एक पूर्व वरिष्ठ आईएएस अफसर, 3 सीनियर आईपीएस और 1 राज्य पुलिस सेवा अधिकारी पर केस दर्ज होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश के बाद सियासी पंडितों की प्रक्रिया आना भी शुरू हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उनके मुताबिक 13 महीने की कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े। यह मध्य प्रदेश व देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्हें कांग्रेस का सबसे बड़ा बच्चा पप्पू गांधी बताया। उन्होंने कहा, कमलनाथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे उसका पालन किया जाएगा। और हम पहले से कहते आए हैं कि 13 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ की सरकार में इस देश में भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़े। ये मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता कि जो सरकार चलाकर सुव्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी लिए हुए थे, उन्हीं ने भ्रष्टाचार मचाया। कमलनाथ की सरकार के समय चपरासी से लेकर और वल्लभ भवन के अधिकारियों तक केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था। मिलावटखोर, गुंडे, बदमाश, माफिया का राज मध्य प्रदेश में स्थापित हो गया था। और सबसे शर्म की बात है कि ये पूरा पैसा डाका डालकर, मध्य प्रदेश की आम जनता के जेब में डाका डालकर नेहरू परिवार के ऐशो आराम के लिए खर्च किया जाता था। वो पप्पू गांधी लग्जरी गाड़ी में घूम सके, इसके लिए मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्रालय का गरीब बच्चों का पैसा, कांग्रेस के सबसे बड़े बच्चे पप्पू गांधी को खाना खिलाने के लिए उपयोग होता था। सोनिया गांधी जी का इलाज अमेरिका में हो सके, इसलिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का गरीबों का जो स्वास्थ्य का पैसा था वो दिल्ली पहुंचाया जाता था। दीदी प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वड्रा बड़े बड़े क्लब में जाकर पार्टी मना सके, इसके लिए गरीब जनता का, मध्य प्रदेश का पैसा कमलनाथ द्वारा दिल्ली 10 जनपद पहुंचाया जाता था। ये हम नहीं कह रहे, ये जांच में स्पष्ट हुआ है। मुझे लगता है केवल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज होने से काम नहीं चलेगा। कमलनाथ जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार के इस पैसे का दुरुपयोग किया है, उन सबको निश्चित रूप से कानून के दायरे में आना चाहिए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 13 महीनों में मध्य प्रदेश की गरीब जनता का पैसा नेहरू परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जेब भरने में, उनके ऐशो आराम में खर्च किया। ये बहुत शर्म की बात। नहीं, मेरा ये मानना है कि जो भी दोषी हैं कार्रवाई उन पर होनी ही चाहिए, पर साथ में कमलनाथ जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 2019 में भ्रष्टाचार किया। उनके इशारे पर अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचार किया। कमलनाथ के साथ ही उनके सिपे सलाहकारों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं वो बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मैंने कहा था कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है और उनके सिपहसालार किस प्रकार से इस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। लेकिन आज केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच के आधार पर 2019 के चुनाव में
जिस प्रकार से पैसे का ट्रांजैक्शन, भ्रष्टाचार के पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ और वो सिद्ध हुआ है, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो पत्र मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को लिखा है कि 4 अधिकारी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उनके खिलाफ तो एफआईआर होनी ही चाहिए, होगी ही। लेकिन एक बात मैं आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के इशारे पर भ्रष्टाचार इन अधिकारियों ने किया, पहली बात तो दुर्भाग्य है कि कार्यपालिका के लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार में इस प्रकार से लिप्त हुए हैं और पकड़े गए हैं, प्रूफ हुआ है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनके इशारे पर, जो दिग्विजय सिंह जी हमेशा कहते थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, धनबल और बाहुबल के आधार पर जीता जाता है, इसी मैनेजमेंट के तहत कमलनाथ जी 2019 के चुनाव में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, पैसे का दुरुपयोग किया, और उनके इशारे पर, उनके सिपह सालारों के इशारे पर जो काम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, तो इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनके जो सिपह सालार, चाहे वो मिगलानी हो, चाहे कक्कड़ हो, चाहे रतलपुरी उनके भांजे हो, इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। कमलनाथ जी, आपको मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और जो लोग इसके अंदर संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनका चुनाव शून्य घोषित होना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कार्रवाई की है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, यह कोई भाजपा ने कार्रवाई नहीं की है। इसके बारे में कांग्रेस हमेशा झूठ बोलने के आधार पर चलना चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता, अब तो शर्म करो, जनता के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोगों के चुनाव शून्य घोषित किए जाने चाहिए, कोई भी हो। मैंने कहा जो लोग इसके अंदर संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। के कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, उनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। इधर कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है और कांग्रेस की छवि खराब की जा रही है। झूठा मामला है, पुराना मामला है, खत्म हो गया मामला है। केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, कांग्रेस सरकार की छवि, कांग्रेस की छवि खराब करने का काम कर रहा है। आप देखिए कि यदि ये अधिकारी दोषी थे तो 2019 का मामला, अभी तक एजेंसियां चुप क्यों थी, अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, और कोई प्रमाण आए के सामने उनके खिलाफ? सब झूठा मामला है। जब जब चुनाव आते हैं इस तरह का मामला लाया जाता है। अब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो झूठा मामला लाया गया है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्यों बचाया जा रहा है? एक भी प्रमाण है कि यदि होता तो 2019 से चुप क्यों थे आप? यदि आपने कोई अपराध किया है तो क्या अपराध का 1 साल बाद कार्रवाई होगी आपके ऊपर, अपराध के ऊपर? उस समय सारी एजेंसियों ने जांच करी तो चुप क्यों थी एजेंसियां? 1 साल बाद कहां से ये चुनाव आयोग आ गया? और चुनाव आयोग को क्या अधिकार है? अधिकार है क्या चुनाव आयोग को? कोई अधिकार नहीं है। देखा जाए तो चुनाव के आदेश के बाद सियासी गलियारों में हलचल तो तेज हो गई है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।